Hello student, welcome again to this online session of science. Dear student, due to some problem we are shifted from this offline mode to this online mode, and now onwards we'll take some classes in this online mode only. So let's begin. Dear students, in this video we will learn about the chapter light, shadow and reflection. Light, shadow, reflection. This chapter we will revise here. This chapter already I have taken in the class. This is just a revision of this chapter. Okay, so see here, the first thing that you have to learn in this chapter is what is light, what are luminous sources, and what is reflection, beam, transparent medium, transparent material, translucent material, and the opaque material. So let's begin. Dear students, as we know that the light is very essential for us. It is needed for the visibility. Yes, जैसे dear student, अगर हमें कुछ भी देखना है तो हमें लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अब ये लाइट किस लिए होता है? जैसे अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उसमें भी लाइट की ज़रूरत होगी. आपने कई बार देखा होगा रात के समय जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो एक बल्ब या एक कैंडल हमें रोशनी देती है और उस रोशनी से हमें बहुत कुछ दिखाई देता है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? लाइट चाहिए होगा. तो लाइट इज नीडेड टू सी. सो इट मीन्स दैट इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ विजन. लाइट गिव्स अस अ सेंस ऑफ विजन, यानी इससे हमें एक विजन मिलता है. अब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट. यानी जब तक अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख नहीं पाएंगे. इसलिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और लाइट के वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ओके, सो नाउ हियर, अब ये जो लाइट है ये लाइट कहाँ से निकलती है? सोर्स ऑफ लाइट, है ना. सोर्स ऑफ लाइट यानी एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. यानी ऐसा हर ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता हो, ऐसा हर ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता हो उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट. इन द अदर वर्ड वी कॉल्ड इट एज अ लुमिनस सोर्स. दिस इज कॉल्ड एज लुमिनस सोर्स. सो यू कैन डिफाइन दिस luminous source as the object which emits light is called luminous source. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि the object which emits the light is called luminous source. तो luminous source के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल काफी एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास, जैसे सन, यस, lit candle. Now why I use the lit candle? lit candle का मतलब होता है जलती हुई, है ना. क्योंकि अगर कैंडल जलती हुई नहीं है तो वो लाइट एमिट नहीं करेगी, तो lit candle. So here sun, lit candle, these are the sources of light. अब सोर्सेस ऑफ लाइट नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं. नेचुरल आर कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल आर सन, यस, इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. वन मोर, यस, फायरफ्लाई. आपको याद होगा ना, जुगनू जिसे कहते हैं, फायरफ्लाई, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ओके, मून इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, इट्स नॉट अ लुमिनस वन. मून जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट. ओके, मून रिफ्लेक्ट द लाइट. सो आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होंगे हमारे? कैंडल, टॉर्च, etc. ओके, दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट. वी कॉल इट luminous source. Now on the basis of the light, how much light that material allowed to pass, the material is divided into three types. Okay, and these three types are the transparent material, translucent material and opaque material. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट कितनी पास हो सकती है, इसे इस बेसिस पे मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक कहते हैं ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपेक. अब जैसे देखिए, ये जो स्केल है मेरे सामने, इस स्केल के आर पार मैं आपको इजीली देख पा रहा हूं और आपको मैं भी विजिबल हूं स्केल के पीछे, है ना. सो इट मीन्स दैट this scale is the transparent material.
दिस स्केल इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये मटेरियल कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। नाउ इफ आई हैव अ बुक, इफ आई हैव अ बुक और बुक को मैं ऐसा फेस के सामने ला लूं तो मेरा फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सो इट मीन्स दैट दिस बुक इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस बुक इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो मटेरियल, a material that allow all the light to pass through it, it's called transparent material. It is called as transparent material. Transparent material. Definition क्या होगी? The material which allow all the light to pass through it is called transparent material. यानी डियर स्टूडेंट, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन मटेरियल ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, तो सिंपली आपको करना क्या होगा? उस मटेरियल के पार देखो, उस तरफ देखो। इफ यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, अगर उसके उस तरफ के ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं तो इट इज ट्रांसपेरेंट और क्लियरली दिखाई देना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट वन। अब अगर हमें दिखाई नहीं देते, कुछ भी दिखाई नहीं देते, तो इट इज ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, दिस इज कॉल्ड ओपेक मटेरियल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ओपेक का एग्जाम्पल हो सकता है बुक, ओके, वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वॉल, दीज आर द ओपेक। नाउ ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल हमने लिखा नहीं, ग्लास, क्लियर ग्लास, ओके, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर जिसमें कोई भी डस्ट, डर्ट कुछ भी ना हो, ओके, सो दीज आर द ट्रांसपेरेंट। अब देखो, हमने कहा कि ऐसे मटेरियल जिससे पूरा लाइट पास हो सकता है, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो और ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट पास नहीं होता उसको हम ओपेक कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक और ऐसा होता है जो थोड़ा लाइट पास होने देगा, थोड़ा नहीं होने देगा। तो ऐसे वक्त कैसे वो थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है ना, धुंधला जिसे कहते हैं। ओके, सो सच मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। Translucent material are those which allow some light to pass through it and some light it is blocked by the material. यानी कुछ लाइट ब्लॉक होगी और कुछ लाइट पास होगी, तो हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ओके, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। Okay, translucent material. So here butter paper, froze glass है ना, विंडो पेन, बहुत सारी ऐसी विंडो पेन होती है जिसमें से हमें पूरा पूरा दिखाई नहीं देता। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट इट पासेस थ्रू। ओके, अगर पूरा पास होता है तो ट्रांसपेरेंट, थोड़ा पास होता है तो ट्रांसलूसेंट, पूरा ब्लॉक होता है तो ओपेक। ओके, अब उसके बाद वेरियस ऑब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं और उसको हम इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब ये टॉपिक हमने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप इसमें भी देखा था। ओके, एंड प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सेम टॉपिक पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आपके पास है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन का मतलब होता है लाइट का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। सो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, मीन्स लाइक दिस, इट नेवर बेंड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर लाइट की हम देखें प्रोपोगेशन में, तो इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ सिंगल लाइन, सिंगल दिस वन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। Ray of light. Generally, a single line drawn from a point source से निकला हुआ single line is called a ray. Single line, ठीक है। Whenever you have a bunch of lines, यानी ऐसी आपके पास काफी सारी lines है ना, किसी भी source से निकली हुई, so this is called a beam of light.
This is called beam of light. Okay. This is called beam of light. This is beam. This is ray of light. This one is the beam of light. Now, अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट सोर्स है जिसमें से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज निकल रही है, सो इट कैन एमिट द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. जैसे बल्ब, अगर हमारे पास राउंडेड बल्ब होता है तो आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, लाइट उसके चारों तरफ जाती है. सो दिस इज हाउ अ रे इज एमिटेड फ्रॉम, और यू कैन से द लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स. तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रेवल करेगी, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. साथ में कॉम्बिनेशन, और यू कैन से द बंच ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम, एंड दिस वन व्हेनेवर द पॉइंट सोर्स एमिट्स द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, so it emits in this way. Okay, so ये होता है प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है बेटा कि लाइट का एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे पहुंचना. यानी जैसे एक लुमिनस सोर्स है, लुमिनस सोर्स से आगे फॉरवर्ड होना, आगे जाना, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन. जैसे देखो सन पे लाइट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट प्रोपोगेट होते हुए अर्थ तक पहुंचती है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन. तो ये हमेशा कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन में. एंड ये जो प्रॉपर्टी है दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, वी ऑब्जर्व द शेडो. और इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है? शेडो दिखाई देता है. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो शेडो, वो भी हम देख लेते हैं. व्हाट? शेडो. शेडो which gives us the only outline of the object. ऑब्जेक्ट का सिर्फ आउटलाइन शो करता है. ओके, जैसे सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक, एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट. दिस इज अ लुमिनस सोर्स, एंड इट इज एमिटिंग द लाइट. तो जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से लाइट एमिट करेगा तो सभी डायरेक्शन में करेगा, है ना. सो लेट्स सपोज दैट दिस इज द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स. सो जहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ओके, हियर इट इज. ये देखिए, ये क्या है? हमारा वॉल है, ठीक है. दिस इज वॉल, दिस वन ऑब्जेक्ट, ह्यूमन ले लेते हैं हम, एंड दिस इज द लुमिनस सोर्स. नाउ सी, अब शेडो फॉर्म कैसी होती है? व्हेनेवर द लाइट फ्रॉम द लुमिनस सोर्स इज एमिटेड, ये लाइट जैसी इसमें से एमिट हुई, ये सीधी सीधी ट्रेवल करेगी. सीधी ट्रेवल करने की वजह से जहां जहां है वहां पहुंच सकती है. लेकिन इफ इट इज ब्लॉक्ड बाय एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर ये लाइट ब्लॉक होती है तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे यहां पर क्या होता है? अ ब्लैक ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड शैडो. एक्चुअली शैडो इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट. जहां जहां लाइट इंसिडेंट होगी वहां पे हमें कुछ न कुछ तो दिखाई देगा, लेकिन जहां पर लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है वहां पे क्या दिखाई देती? एक ब्लैक आउटलाइन, है ना. दैट ब्लैक आउटलाइन इज नथिंग बट अ शेडो. अब ये शेडो का कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? शेडो ऑलवेज ब्लैक इन कलर. इट नेवर शो द मीन्स हाउ मच ब्रॉड और द शेप, यू कैन से शेप नहीं बताता, वो सिर्फ आउटलाइन बताता है. किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ आउटलाइन बताता है, ठीक है. द साइज ऑफ द शेडो इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स. सोर्स से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल. वॉल इज एक्ट लाइक अ स्क्रीन, स्क्रीन की तरह काम करता है. तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लुमिनस सोर्स के साथ और ऑब्जेक्ट का स्क्रीन के साथ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस प्रूव करता है
या फिर ये डिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि शेडो का साइज क्या होगा। तो शेडो साइज इज टोटली डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाउ क्लोज टू द सोर्स, हाउ अवे फ्रॉम द सोर्स एंड इवन हाउ क्लोज टू द वॉल और यू कैन से द स्क्रीन। ओके, सो दिस इज द शेडो। तो इतनी चीजें इस चैप्टर में हमने पढ़ी है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और लेफ्ट हो जाता है, दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो वो भी हम 2 मिनट में देख लेते हैं, सो दैट दिस चैप्टर विल फिनिश। दैट इज रिफ्लेक्शन। Now, what is reflection? Reflection is nothing but a bouncing back of light. Bouncing back of light from any surface. What is reflection? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी जिस तरीके से देखिए हम बॉल अगर थ्रो करते हैं तो बॉल किसी चीज पे टकराता है फिर वापस आता है, वैसे ही लाइट क्या होती है, बाउंस बैक होती है किसी भी सरफेस पे। ये सरफेस स्मूथ भी हो सकता है या फिर रफ हो सकता है। तो रफ हो या स्मूथ, लाइट सरफेस पे टकराएगी और टकराने के बाद बाउंस बैक होती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा वाला द सेकेंड वन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं या फिर हम इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ओके, वी कैन से इरेगुलर। अब ये देखो डिफ्यूज और ये दोनों रिफ्लेक्शन कैसे होंगे। इफ द सरफेस इज स्मूथ, सो दिस इज द बीम ऑफ लाइट दैट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, एंड जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो सीधे सीधे रिफ्लेक्शन होंगे लाइक दिस। तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे और ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये जो होती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। सो जब भी स्मूथ सरफेस होगा सो इट विल गिव्स यू अ पैटर्न लाइक दिस। ओके, नाउ इफ द सरफेस इज नॉट स्मूथ, इट इज हैविंग द बम्प्स एंड रीचेस like this, if it is not a smooth one, and if the ray of light or you can say the beam of light incident on it, तो देखो अब ये इंसिडेंट होने के बाद कुछ तो इधर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ये इंसिडेंट रे, कुछ नीचे रिफ्लेक्ट होंगे, ये तो कहीं और जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इससे आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स कि सरफेस अगर स्मूथ है तो काफी अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इफ द सरफेस इज रफ, ये देखो रफ सरफेस में हमेशा बम्प्स एंड रिजेस होते हैं, तो इस पे जब इंसिडेंट रे इस तरीके से इंसिडेंट होगी, दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस, तो अलग अलग सरफेस होने की वजह से ये जो रेज है, ये रेज अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस तरीके से रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा डियर स्टूडेंट कि इमेज और शेडो, शेडो क्या होती है, आउटलाइन। तो वैसे ही आपने कई बार देखा होगा प्रोजेक्टर से या फिर थिएटर में हमें कई बार स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है, सो दिस इज कॉल्ड एज इमेज। मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, तो मिरर में जो देखते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमेज। तो इमेज और शेडो में बहुत डिफरेंस होता है। शेडो ऑलवेज ब्लैक कलर रहेगी, इमेज कलरफुल होती है। शेडो सिर्फ आउटलाइन शो करती है, लेकिन इमेज आउटलाइन के साथ साथ शेप साइज भी शो करती है। ओके, तो ये इमेज और शेडो में डिफरेंस है। तो इस चैप्टर में इतना ही हमने पढ़ा है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी सिलेबस लेना है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।